सवाल है साहब, एक तो मन की स्थिति क्या है, मन कैसे ऋषि मुनियों को भी नाच नचा देता है। जब चाहे वो ऋषि मुनियों को ही नहीं छोड़ता है तो भगत तो बहुत। देखो, ऋषि मुनियों को नहीं छोड़ता, लेकिन क्यों नहीं छोड़ता, कारण क्या है, ये जानना है। कोई हमें धोखा देता है तो हमें धोखा कैसे दे पा रहा है वो, हमें ये जानना है। जबकि हम सारे इतना तो सब जानते हैं कि मन के मते न चालिए, मन है पक्का दूध। सब जानते हैं कि मन धोखा देता है, फिर भी मन के तह में कैसे आ जाते हैं। कारण क्या है, उसके पीछे मूल कारण क्या है। कारण ये है कि पहली बात तो ऋषियों के लेवल पे आ जाओ तो ऋषियों को उसका स्वरूप नहीं पता। इसीलिए जब जैसे कोई पुलिस वाले या फौजी किसी मिशन पे जाते हैं तो पहले उनके सामने चाहे स्केच ही बनाया गया हो, कोई पकड़ने जाना है किसी को, भले उसका ओरिजिनल फ़ोटो नहीं है, भले उसका असली चेहरा नहीं है, लेकिन स्केच फिर भी उनके पास होता है कि ऐसा दिखता है ये बंदा। अब पहचान में आ गया ना, अब नज़र वही ताड़ती है कि कैसा बंदा, जैसा स्केच वाला वो बंदा दिखाई दिया और पकड़ लो उसको। अब जब हम मन की बात करते हैं तो ऋषि मुनियों को आज तक यही नहीं पता लगा कि मन का स्वरूप क्या है। मन के बारे में बोल तो सब रहे हैं, लेकिन मन को जानते नहीं। अब मन को, स्वरूप को जान जाएंगे तभी तो उससे बचेंगे। पता लग गया कि एक गंजा आदमी है जो सबको धोखा देता है, तो बाल वालों से आपको कोई खतरा नहीं है, आपको गंजों से खतरा हुआ है। गंजा सामने आया नहीं कि दिमाग घूमेगा एकदम, यार वही गंजा तो नहीं है कहीं। समझ रहे बात को। या कोई कहे कि कोई आदमी है जिसका माथा पूरा जला हुआ है, उससे सावधान रहो। अब तुम केवल यही देखोगे कि किसका माथा जला हुआ है, टारगेट मिल गया तुम्हें। अब ऋषि मुनि क्यों ठगे जाते हैं, क्योंकि उनको मन का स्वरूप बताने वाला कोई गुरु ही नहीं मिल रहा है। सब मन को पुजवाने वाले गुरु मिल रहे हैं। क्यों? अब कोई कहेगा वो क्यों मन की पूजा करें, मन कोई पूजने लायक है क्या? भाई जब तक मन के स्वरूप को नहीं जाना, सारी दुनिया मन की पूजा कर रही है। क्या स्वरूप है मन का? नानक साहब कह रहे हैं मन तू ज्योत स्वरूप है। अब अपना मूल पहचान बिल्कुल क्लियर कर दिया कि मन का स्वरूप क्या है, ज्योत स्वरूप है। आप बता दो कौन सा बाबा ज्योत की पूजा नहीं कर रहा? एक भी बाबा ऐसा नहीं है जो मन को नहीं पूज रहा है। अब कई कहते हैं नहीं हम मन को नहीं पूजते, हम तो गुरु जी को पूजते हैं। तो भैया वो भी उसी का ही स्वरूप है। ये दोगला है, दो स्वरूप लेके बैठा है, इसलिए ठग लेता है। हाँ, जैसे वो जम्मू और राजनी वाले, वो कहते हैं हम ज्योत की पूजा नहीं करवाते। अरे तू ज्योत की पूजा नहीं करवाता, तू अपने शरीर की पूजा करवा रहा है। बात वही है, क्योंकि मन ही साकार और मन ही निराकार है। साकार में ये तन रूप धारण कर लेता है, बस इतना ही फर्क है। लेकिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा। जो गुरु के शरीर को भी आधार मान के भक्ति कर रहे हैं कि गुरु का शरीर हमें पार करेगा, इंतज़ार कर रहे हैं गुरु के शरीर का, वो भले ज्योत का इंतजार नहीं कर रहे हैं, पर वो ज्योत का ही स्वरूप है। साहिब ने बोला मन ही स्वरूपी ज्योत निरंजन। एक तरफ तो ये बोल दिया मन ही स्वरूपी ज्योत निरंजन, और एक तरफ क्या बोला? एक तरफ बोला देव निरंजन सकल शरीरा। अब एक तरफ देव निरंजन को कह दिया कि तू मन है, मन ही स्वरूपी देव निरंजन, और दूसरा स्वरूप बताया कि देव निरंजन सकल शरीरा। अब साहिब ने दोनों रूप खोल दिए उसके, सरगुण भी खोल दिया, निर्गुण भी खोल दिया। इसीलिए बोला गया कि निर्गुण सरगुण द्वंद्व पसारा, और दोनों पड़ गए काल की धारा। कोई निर्गुण में रीझ रहा, कोई सरगुण ठहराए, अटपट चाल कबीर की मुंह से कही न जाए। दोनों को रिजेक्ट मारना है। ऋषि मुनि दोनों में फंसे, या तो ज्योत में फंसे या फिर काया में फंसे। जितने ऋषि मुनि ब्रह्म ज्ञानी हैं ये सब ज्योत की पूजा करते हैं, और जितने भी लोग साकार की पूजा करते हैं, राम जी, कृष्ण जी, हनुमान जी, कोई कबीर साहब की पूजा करे साकार की, कोई अपने रविदास जी की करे, मीराबाई की करे, कोई भी साकार अपने अपने गुरु की साकार की पूजा करे। पूजा यानी ध्यान धरे, ध्यान धरे कि मेरा गुरु ये है, आदमी है, यही आएगा मुझे लेने।
मेरा गुरु लेडीज़ है। एक लेडीज़ भी है कबीर पंथ में गुरु, बहुत बड़ी गुरु बन चुकी है और बहुत प्रचार हो रहा है उसका, और वो भी यही कर रहे हैं। लोगों को समझ में नहीं आ रहा, लेकिन साहिब एक ही वाणी में निपटा रहे हैं कि तुमसे कहूँ मैं नाम विचारी, ना वो ज्योत ना पुरुष ना नारी। अब दोनों में क्लियर हो गया कि ना तो वो ज्योत यानी निराकार है और ना ही वो साकार है, आदमी औरत साकार रूप में, दोनों को रिजेक्ट मार दिया। अब बचा क्या? अब क्या स्वरूप है परमात्मा का? शब्द स्वरूप है। हम हैं शब्द, शब्द हम माही, और शब्द से भिन्न और कछु नाही। शब्द न बिन से देही, कहें कबीर हम शब्द सने ही। बिल्कुल क्लियर। अब किसी चीज को नहीं समझ पा रहे हैं कि हम हैं शब्द, तो भैया कौन सा शब्द? हिंदी का, उर्दू का, पंजाबी का, सारे यही बोल रहे हैं हम हैं शब्द। अरे कौन सा शब्द? शब्द तो बताओ। ये वो शब्द है जो हमारा निज स्वरूप है, निज तत्व है। साहिब कह रहे हैं जो चाहे निज रूप को तो शब्द ही ले परख, यानी शब्द हमारा निज रूप है, निज तत्व है हमारा। शब्द कोई मंत्र नहीं है कि गुरु जी ने तुम्हारे कान में कोई मंत्र दे दिया, ये नहीं समझ में आ रहा। ऋषि मुनि कितना ही आत्मज्ञान कथलें, भरा पड़ा है आत्मज्ञान ऋषि मुनियों की किताबों में, लेकिन लड़ वो मंत्र के ही लगे रहे, सब 52 अक्षरों के जाल में फंसे रहे। बात आत्मा की कर रहे हैं, लेकिन सब मंत्र जप रहे हैं। राजा जनक मंत्र जप रहा है, उसके गुरु अष्टावक्र मंत्र जप रहे हैं, संदीपन जी मंत्र जप रहे हैं, सारे मंत्र जप रहे हैं, वशिष्ठ जी मंत्र जप रहे हैं, यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी भी मंत्र जप रहे हैं। शंकर जी समाधि में क्या कर रहे हैं? मंत्र तो जप रहे हैं, लेकिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा। कबीर साहब ने खंडन किया, तंत्र मंत्र सब झूठ है और इनमें न भर में कोई सार शब्द, यानी निज स्वरूप जाने बिना कागा हंस ना होए। कागा कब तक रहोगे? जब तक तुम इस शरीर को अपना रूप मान बैठे हो। तुम कागा ही हो, विष्ठा ही खाओगे। जो तुम्हें लग रहा है, जो तुम खा रहे हो, इसका क्या रूप बन जाता है बाद में आके? तुम जितनी मर्जी अच्छा खाना खा लो, 5000 रुपए की प्लेट भी खा लो तुम, वो क्या बन के निकलेगी? विष्ठा बन के निकलेगी। तो इसी को समझा रहे हैं, ये कागा का रूप है। ये विष्ठा ही खाता है, विष्ठा ही निकालता है। मिट्टी खा रहा है, मिट्टी निकालता है। मिट्टी को सजा दिया, खुशबूदार बना दिया। मिट्टी तो है, जितने भी फल फूल हैं ये मिट्टी तो है। बीज कहाँ डाल रहे हो? मिट्टी में। सारा कुछ कहाँ से उठा रहा है? वो मिट्टी से। तुम्हारा शरीर इतना सा था जब तुम आए थे, ये इतना बड़ा कैसे हो गया? क्या खा के? मिट्टी खा के मिट्टी बन रहा है। वो तो मिट्टी को हमने रूप दे दिया। आलू, बैंगन, गाजर मिट्टी में पड़े रहे तो मिट्टी बन जाते हैं। वो ना निकालो तुम आलू बैंगन, खेतों में पड़े पड़े मिट्टी हो जाएंगे। वो इस काया को, शरीर को कोई कहे मिट्टी थोड़ी नहीं है, ये तो खाल है, मांस है। मिट्टी में दबा दो, क्या बन जाएगा? मिट्टी बन जाएगा। लोग ये नहीं समझ पा रहे। तो कबीर साहब ने इसको समझाया कि ये मिट्टी है भाई, और मिट्टी में मिल जानी है। और मिट्टी है तो बन किससे रही है? मिट्टी से ही बन रही है। मिट्टी खा के मिट्टी ही निकाल रहे हैं सब, और मिट्टी बढ़ा रहे हैं। अंगूर का रस साहब खराब थोड़ी होता है, हैं? अंगूर का रस। अब तुम अंगूर के रस पे आ जाओ। कई संत कहते हैं कि अंगूर का रस है वो वेज है, यानी अंगूर वेज है, नॉन वेज नहीं है। तो जब अंगूर खाना पाप नहीं है तो शराब पीना पाप क्यों बता दिया? अंगूर खाना बैन नहीं है तो शराब पीना बैन क्यों है संत मत में? जबकि अंगूर और शराब एक ही चीज़ है। अब उन मूर्खों को ये नहीं पता कि अगर अंगूर और शराब एक ही होती तो अंगूर खा के भी नशा होता। अंगूर खा के तुम नाले में सूअर के साथ पड़े होते, लेकिन तुम नहीं पड़े। और जब तुम उसी अंगूर का बना हुआ रस पी लेते हो, शराब पी लेते हो, तो तुम सूअर के साथ पड़ जाते हो। वो हेमा मालिनी दिखाई देने लग जाती है तुम्हें। ये वीडियो आती हैं
शराब पी के लोग, वो कुत्ता मुंह चाट रहा है, वो भी कुत्ते का मुंह चाट रहा है। सही है भाई। इतनी भी होश नहीं रहती। तुम अंगूर खा के कुत्ते का मुंह चाट के दिखाओ, खोलो जरा उसका मुंह, डालो जरा अपना मुंह, तब मैं मानूं अंगूर और शराब एक है। एक नहीं है। जैसे खाना और विष्टा एक नहीं है। जो हम खाना खाते हैं 5,000 रुपए की थाली बड़े बड़े होटलों में, अगर वहाँ पर उसी खाने से बनी हुई वेस्ट प्रोडक्ट विष्टा थाली में रख के तुम्हें दे दे कोई, तुम वहाँ पर दे दोगे 5,000 रुपया? नहीं देंगे भाई। तो खाना और विष्टा क्या एक चीज़ है? इसी तरह अंगूर का सड़ा हुआ रस, आप अंगूर की शराब बनते देखोगे, जीवन में कभी नहीं पी सकते। सड़ा सड़ा के उसमें ऐसे कीड़े चलते हैं, ऐसे कीड़े चलते हैं, और वो जो नशा हो रहा है वो अंगूर का नहीं है, वो जो कीड़े उसमें हैं वही खा खा के जो निकाल रहे हैं। कहाँ करेंगे वो पॉटी और पेशाब? कहाँ करेंगे? उसी में करेंगे। उसी में करेंगे भाई। ये वो चीज का नशा है। अंगूर में नशा होता तो अंगूर ही नशा करवा देता। ये नशा किसी और चीज का आ रहा है, लेकिन वो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। आप सब्जी ले लो, एक आप नॉर्मल सब्जी खा रहे हो और एक बिल्कुल सड़ चुकी है, बिल्कुल बास मार रही है। तुम दोनों के स्मेल को सूंघ के देख लो, दिमाग में चढ़ जाती है। दिमाग में चढ़ जाएगी। तुम कहोगे बाप रे बाप क्या सूंघ लिया ये। तो वो एक प्रोडक्ट नहीं है भाई, वो वेस्ट प्रोडक्ट है। तुम वेस्ट प्रोडक्ट को एक बना के अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हो। नशेड़ी गुरु हैं दारू वाले, तो वो तो यही कहेंगे। और जो मांसखोर गुरु हैं वो क्या कहते हैं? देखो हमारे पंथ में भी मांसखोर हैं, मदन साहिब के पंथ में भी मांसखोर हैं। हिमाचल में गुरु बैठा है, एक मांसखोर है, रोज तीसरे दिन मुर्गी बकरी कुकर में होती है। अब जब कोई पूछता है कि गुरुजी ये क्या कर रहे हो, वो क्या कहता है? बेटा ये तो मिट्टी है, ये तो मिट्टी है, मैंने कौन सा इसको मारा है, मरा पड़ा था दुकान पे कटा फटा, मैं तो इसलिए खरीद के ले आया कि वेस्ट ना हो जाए। बताओ, अब वो मांस को मिट्टी है, वो सही रहा है, मिट्टी है, और ये भी कह रहा है मैं थोड़ी नहीं खाऊंगा, शरीर खाएगा। कह भी रहा है मैं थोड़ी नहीं खाऊंगा, मैं तो कुछ खा ही नहीं सकता, क्योंकि मदन साहिब का ज्ञान उसके समझ में आ गया है। लेकिन ये जुबान पे कैसे कंट्रोल करे? जुबान कंट्रोल वाले नहीं। ये जुबान, ये जो मीट की आदी हो चुकी है, इस पे कैसे कंट्रोल करे? ये नशे की आदी हो चुकी है, कैसे कंट्रोल करे? कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, बहाना ढूंढ लेते हैं। जैसे ओशो ने भी बोला कि अंगूर का रस है, पी लो शराब, ऐसे ये गुरु कह रहे हैं मिट्टी है, खा लो मांस। तो ये गुरु पथभ्रष्ट खुद भी हैं, और ये तुम्हें भी कर देंगे, तुम्हें भी कर देंगे। अगर अंगूर और शराब एक है तो तुम अपने छोटे छोटे बच्चों को शराब पिलाना शुरू कर दो। अंगूर तो सारे खिलाते हो, अंगूर तो सारे खिलाते हो ना, तो तुम शराब पिलाना भी शुरू कर दो, तब मैं मानूं। अंगूर तो हम पब्लिक प्लेस पे खा सकते हैं, तुम शराब पब्लिक प्लेस पे पी के दिखाओ जरा। जैसे सिगरेट बैन है, शराब भी बैन है। तो जज क्या बेवकूफ़ है कि तुम ही ज्ञानी हो? क्या जज को नहीं पता कि वो किससे बन रही है? इसको पता है, इसीलिए तो बैन करी है। तो ये बेवकूफ़ियाँ हैं, ये फालतू की बातें हैं, ऐसा नहीं होता। जो चीज़ तुम्हारे मतलब की है संतों ने अलाउ किया है, जो चीज़ तुम्हारे मतलब की नहीं है संतों ने बैन किया है। इसमें तुम अपना तर्क घुसा दो तो ये गलत है। बनी तो सारी सृष्टि ही 5 तत्व से है, 5 तत्वों से बनी है। खाने पीने वाली सारी चीज़ें या पानी से या मिट्टी से बनी है, तो फिर जहर भी किसी से बना होगा। वो जहर क्यों है? 5 तत्वों से ही बना ना, सब कुछ बना 5 तत्वों से, तो जहर ही जहर क्यों है? वो क्यों नहीं पीते? वो भी पी के देख लो एक बार। वहाँ तुम कहोगे नहीं ये नहीं पिएंगे, क्यों भाई? वो भी तो इन्हीं 5 तत्वों से ही बना है। तो जब 5 तत्व तुम सीधे मुंह में डाल सकते हो,
आकाश मुंह में है, हवा मुंह में आ गई, पानी मुंह में है, धरती मुंह में आ गई, लोग आग भी मुंह में डाल लेते जब वो 5 तत्वों से नहीं मर रहे हैं। तो फिर जहर कौन सा प्रोडक्ट है भाई, कौन से तत्व से बन रहा है, उससे कैसे मर रहे हैं, जबकि बना उन्हीं 5 तत्वों में से किसी एक से ही है। क्योंकि जहर वेस्ट प्रोडक्ट है, ये वेस्ट है, तुम्हारी बॉडी में जाते ही कांट शुरू कर देगा ये। जैसे शराब, आप शराब पियो, वेस्ट प्रोडक्ट है, पानी पियोगे आप तो नॉर्मल है, 1 बोतल पानी पी लो कोई बात नहीं, पचा लेगा। और तुम 1 बोतल शराब पी लो, तुम्हें 4 गुना ज़्यादा पेशाब आएगा पानी पीने से। क्यों आएगा? क्योंकि वेस्ट प्रोडक्ट है। किडनियाँ उसी वक्त कहने लग जाएंगी ये क्या आ गया भैया, इसको निकालो बाहर, और माइंड पूरी अथॉरिटी दे देगा किडनी को, ये निकाल इसको जितनी जल्दी हो सकता है। उसके बाद देखो 2-2 मिनट में कैसे पेशाब आ रहा है। इसीलिए आ रहा है कि इसको जल्दी से जल्दी बाहर करूँ, ये क्या चीज़ आ गई अंदर, ये गलत चीज़ आ गई अंदर। तो शरीर तक इसको अलाउ नहीं कर रहा है, तुम संतों के अलाउ कर रहे हो, बिल्कुल गलत है।